नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम यूडाइस प्लस पर स्टूडेंट की प्रोफाइल अपडेट करने की पूरी प्रोसेस जानेंगे कि किस तरह से प्रत्येक स्टूडेंट की प्रोफाइल हमें अपडेट करनी है। इसके लिए हम यूडाइस स्टूडेंट पोर्टल पर आ चुके हैं। इस तरह का इंटरफेस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस पर हमें सिर्फ स्टूडेंट रिलेटेड ही कार्य करना है। बाकी की प्रोफाइल में टीचर रिलेटेड प्रोफाइल है, स्कूल प्रोफाइल और डैशबोर्ड से रिलेटेड जो जानकारी है उसको अलग उस मॉड्यूल के माध्यम से भरना होता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ स्टूडेंट जो प्रोफाइल भरने की प्रोसेस है उसको समझने वाले हैं और हमारे वीडियो पहले से उपलब्ध हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट प्रोफाइल जो हमारा ऑप्शन है उस पर हम आ चुके हैं। हम यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, गो बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही गो पर क्लिक करेंगे लॉगिन फॉर स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम SDMS मॉड्यूल राजस्थान यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा। हमने यहाँ पर राजस्थान स्टेट सेलेक्ट किया इसलिए यहाँ पर राजस्थान दिखाई दे रहा है। यूज़र आईडी में हम अपनी आईडी और पासवर्ड भरेंगे, नीचे कैप्चा भरेंगे और कैप्चा भरने के बाद में लॉगिन बटन हमें दिखाई दे रहा है। इस लॉगिन बटन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा डाइस प्लस स्टूडेंट पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम सत्र 23-24 सेलेक्ट करेंगे और क्लिक करते ही हम इसमें एंटर हो जाएंगे। हमारा 23-24 का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर स्कूल की इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी, क्लोज कर देंगे। इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें स्कूल का नाम वगैरह आपको दिखाई देंगे। एकेडमिक ईयर 23-24 दिखाई देगा और यहाँ पर टोटल एनरोलमेंट आपको दिखाई देगा, बॉय गर्ल आपको दिखाई देगा। जो स्टूडेंट आपने ऐड कर लिए हैं या इंपोर्ट कर लिए हैं टोटल आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। कक्षा 1 में स्टूडेंटों को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। कक्षा 2 से 12 तक के स्टूडेंट अगर टीसी लेकर आए हैं किसी दूसरे में विद्यालय में पहले से ही नामांकित थे उन्हें इंपोर्ट कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट पहले से नामांकित नहीं थे उन्हें CBO ऑफिस से अपडेट करवाना है। आपको इनकम्प्लीट स्टूडेंट दिखाई देंगे। आप देखेंगे इनकम्प्लीट स्टूडेंट में आपको संख्या दिखाई देगी और उस संख्या को अपडेट करने के लिए आपको व्यू और मैनेज ऑप्शन लास्ट में दिखाई देगा। उस पर जाकर आपको इन्हें अपडेट करना है। ऊपर बहुत सारी लाइन आपको दिखाई दे रही हैं, 3 लाइन से ज़्यादा हैं। इन पर क्लिक करेंगे तो स्कूल डैशबोर्ड है, स्कूल प्रोफाइल है और लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हैं। जो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर हमारे नामांकन में दिखाई दे रहे हैं वो स्टूडेंट यहाँ पर शो हो जाएंगे। इस तरह से ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर जो भाषा चेंज करने का ऑप्शन है, जैसे आप क्लिक करेंगे इंग्लिश आपको दिखाई देगा, इसको आप हिंदी में चेंज कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में इसको हिंदी में कन्वर्ट करके ही आपको प्रोसेस बताऊंगा। बहुत सारे साथियों का इस तरह का प्रश्न होता है कि वो हिंदी में कैसे भरें डाइस, तो वो यहाँ पर देख लें कि आप हिंदी में डाइस इस तरह से भर सकते हैं। कुल नामांकन दिखाई दे रहा है, क्लासेज दिखाई दे रही हैं, लड़के लड़कियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और अपूर्ण विद्यार्थियों की संख्या आपको प्रत्येक क्लास में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक एक भी स्टूडेंट अपडेट नहीं किया है तो आपको उस क्लास में जाना है जिस क्लास के स्टूडेंटों को आपको अपडेट करना है। सामने व्यू और मैनेज पर क्लिक करेंगे, इस तरह से स्टूडेंटों की सूची खुल जाएगी। आपको बिल्कुल लास्ट में जाना है और यहाँ पर आपको तीनों प्रोफाइल दिखाई देंगी, प्रपत्र की स्थिति, GP, EP और PF। जहाँ पर कंप्लीट लिखा हुआ है उसका मतलब कंप्लीट है, जहाँ पर इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है वहाँ पर काम चल रहा है और जहाँ पर पेंडिंग है या इनकम्प्लीट है उसको आपने अभी तक टच नहीं किया है। तो इस तरह से आपको एक एक प्रोफाइल को अपडेट करना होगा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हमारे कुछ स्टूडेंटों की प्रोफाइल कंप्लीट है, कुछ की नॉट स्टार्टेड लिखी हुई आ रही है, यानी कि इनको हमने अभी स्टार्ट नहीं किया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ GP दिखाई देगा, उसके बाद EP और फिर PF। तो आपको जब इसको स्टार्ट करना है उस स्टूडेंट का सबसे पहले GP जर्नल प्रोफाइल हमें अब ओपन करना है। उसके बाद ऑटोमेटिक हम एनरोलमेंट प्रोफाइल पर पहुंच जाएंगे। इसी तरह से अगली प्रोफाइल पर हम पहुंच जाएंगे। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जिस स्टूडेंट की हम प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं सबसे पहले GP पर क्लिक करेंगे। GP पर डिटेल आप चेक कर लेंगे कौन कौन सी डिटेल पेंडिंग है, उन डिटेल को आपको कंप्लीट करना है। फिर नेक्स्ट करते ही अगली डिटेल पर हम पहुंच जाएंगे, अगली प्रोफाइल पर। हमने यहाँ पर GP पर क्लिक कर लिया है। जनरल प्रोफाइल, सामान्य प्रोफाइल, स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, मदर नेम और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें आपको शो करेगा। उसके बाद में स्टूडेंट का आधार नंबर, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर स्टूडेंट का आधार नंबर फिल नहीं है तो आपको इसमें आधार नंबर फिल करना है। आधार पर स्टूडेंट का क्या नाम लिखा हुआ है वो नाम भी यहाँ पर
फिल करना है। उसके बाद आप देखते जाएंगे, एक एक डिटेल आप अपडेट करेंगे और सबसे लास्ट में आपको ब्लड ग्रुप रिलेटेड डिटेल अपडेट करनी है। और अपडेट करें या अद्यतन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप अपडेट करें या अद्यतन पर क्लिक करेंगे आपका डाटा सेव हो जाएगा। अब हमें अगला पर क्लिक करना है और हम अगली प्रोफाइल पर आ चुके हैं। क्योंकि मोबाइल में ओपन कर रखा है तो ये पेज नीचे पर जाकर खुलता है, आपको ऊपर की तरफ आना है और ऊपर की तरफ सबसे पहले आपको इसका एसआर नंबर या प्रवेश संख्या दिखाई देगी। एसआर नंबर जो दिया गया है उसकी किस तारीख को एसआर दिया गया है उसकी एंट्री 4.2.2 के अंदर आपको करनी है। 4.2.2 वर्तमान स्कूल में प्रवेश तिथि, यानी कि जिस दिन आपने एसआर अलॉट किया है उस एसआर की डेट आपको यहाँ पर भरनी है। ये चीज़ आपको ध्यान करना है। उसके बाद में क्लास के अंदर स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है आप भर देंगे तो ठीक है, अन्यथा यहाँ पर अनिवार्य में नहीं है, आप भर सकते हैं। उसके बाद में जो माध्यम है, किस माध्यम में स्टूडेंट पढ़ रहा है उसको भरेंगे और जो सूचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं उसमें जो अपडेट करना है कर सकते हैं। जो चीज़ लॉक हैं वो यहाँ से अपडेट नहीं होंगी। आपको सेव करना है, जमा करें पर क्लिक करना है और अगला बटन पर क्लिक करना है। अब हम आ गए हैं लास्ट प्रोफाइल पर और यहाँ पर हमें स्टूडेंट की जो डिटेल है उसे चेक करना है और यहाँ पर प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं उनका सामने हाँ नहीं में जवाब देना है। यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट में 4.3.1 में सुविधाएं पूछी जा रही हैं तो सुविधा में हम हाँ करेंगे। हाँ में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें हम दे रहे हैं और जो भी आप विद्यालय द्वारा उपलब्ध करवा रहे हैं वर्तमान सत्र में उसकी एंट्री आप करेंगे। आप एक एक प्रश्न को देखते जाएं, जहां पर आपको हाँ करना है हाँ करें, जहां पर आपको नहीं करना है नहीं पर क्लिक करते हुए आगे बढ़ें। तो इस तरह से एक एक प्रश्न हमें पढ़ना है और पढ़ने के बाद में उसका स्टूडेंट के संबंध में क्या जवाब है हाँ नहीं में हमें देना है। तो आपको इस तरह से एक एक स्टेप पर एक एक प्रश्न को देखना है। कोई भी टिक होने से छूटे नहीं प्रश्न, अगर छूटता है तो आपका फॉर्म सेव नहीं होगा। सबसे लास्ट में स्टूडेंट की लंबाई और स्टूडेंट का वज़न आपको भरना है और स्टूडेंट की लंबाई वज़न भरने के बाद जमा करें बटन पर आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से हमने ये तीनों प्रोफाइल स्टूडेंट की भर ली हैं। तीनों प्रोफाइल भरने के बाद आप जमा करें पर क्लिक करेंगे। जैसे ही जमा करें पर क्लिक करेंगे यहाँ पर जो हमारी फैसिलिटी जो प्रोफाइल रिलेटेड है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट जो हमारा है छात्र प्रोफाइल का पुनरावलोकन जो हमने भरा है वो हमारे सामने यहाँ पर आ जाएगा। हम इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट की एक एक डिटेल आप यहाँ पर देख लें और उसके बाद में कंप्लीट करें पर आप जाएंगे। सबसे नीचे जब आप जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कंप्लीट करें, तो उस पर आपको क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर एक एक डिटेल चेक करते हुए आप नीचे चलेंगे और यहाँ पर डेटा पूरा करें जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। इंग्लिश में कंप्लीट यहाँ पर दिखाई देगा, आप क्लिक करेंगे, डाटा कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से हमारे एक स्टूडेंट की जो तीनों प्रोफाइल हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। इसी तरह से जैसे हम कंप्लीट करेंगे अगला स्टूडेंट हमारे सामने ओपन हो जाएगा। फिर वही प्रोसेस आपको यहाँ पर फॉलो करनी है। जो हमने एक स्टूडेंट के लिए फॉलो किया है वो सभी स्टेप हमें अगले स्टूडेंट के लिए भी फॉलो करनी है। आपके जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के लिए यही प्रोसेस फॉलो करनी है। यहाँ पर मैं स्क्रीन पर हिंदी में सारी प्रोसेस बता रहा हूँ। जिन साथियों को इंग्लिश में भरने में समस्या आती है वो इस तरह से हिंदी कन्वर्ट करके भी यूडाइस को भर सकते हैं। तो यहाँ पर हिंदी में भी हमें कुछ समस्याएं आ सकती हैं, कुछ वर्ड हमारे समझ में नहीं आएंगे तो आप उस समय इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके वापस इसको हिंदी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊपर ऑप्शन लॉग आउट और प्रोफाइल के बीच में दिया गया है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। यहाँ पर आपको एक एक डिटेल चेक करते हुए डाटा फिल करना है और आपको हर पेज पर सेव करना है। अगर आप एक पेज सेव करे बिना अगले पेज पर पहुंच जाते हैं तो अगला पेज आपका सेव नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। अगर आपने जर्नल प्रोफाइल जो है सामान्य प्रोफाइल अपडेट नहीं किए है और आप सेकंड पेज पर आ गए हैं एनरोलमेंट प्रोफाइल पर और वहां आप सेव करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका पेज सेव नहीं होगा। वहाँ आपको एरर बताएगा कि आप पिछला पेज सेव नहीं करे हैं, इसलिए आपका ये डाटा सेव नहीं होगा। तो आपको वापस बैक जाना होगा।
बैक जाकर आप वापस से उस एंट्री को कंप्लीट करेंगे और वापस सेव करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमने भी एक जो पॉइंट था उस पर टिक लगाना छोड़ दिया था, तो वहाँ पर भी एरर हमें दिखाई दी कि आपने कुछ चीज़ छोड़ दी है, आपका कुछ फॉर्म में मिसिंग है। तो इस तरह से अगर आप किसी तरह की गलती करते हैं तो उसका भी मैसेज आपको यहाँ पर दिखता है और आप अपनी गलती को सुधार कर वापस से सेव कर सकते हैं। एक एक स्टूडेंट का यहाँ पर जो भी डाटा पूछा जा रहा है आपको देख कर भरना है, सही डाटा भरना है, क्योंकि ये बहुत अब महत्वपूर्ण जो पोर्टल है वो होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट का सारा डाटा इकट्ठा हो रहा है। तो आप सभी इसको थोड़े से अच्छे से सारी जानकारी प्राप्त करके अपडेट करें। उसके बाद आप जो भी सूचनाएं हैं उन्हें एक बार अच्छे से पढ़ लें कि ये प्रश्न क्या कह रहा है, हमें क्या टिक करना है, क्या नहीं करना है। उस स्टूडेंट से संबंधित चेंज हो सकता है, जैसे पिछले स्टूडेंट के हमने टिक किए, हो सकता है अभी जिस स्टूडेंट के भर रहे हैं उसमें कुछ चेंज हो, तो आपको उस स्टूडेंट के हिसाब से जो वास्तविक स्थिति है उसको यहाँ पर सेव करना है। एक एक करके आपको प्रत्येक स्टूडेंट का डाटा अपडेट करना है। जैसे ही आप अपडेट कर देंगे, आपके जो पेंडिंग स्टूडेंट शो कर रहे थे वो सारे स्टूडेंट यहाँ से हट जाएंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए